तो कह रहे फाइंड आउट वेजेस सैलरी फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। अपने को ये दिया हुआ है, कह रहे वेजेस सैलरी फाइंड आउट करके दिखाओ। वेजेस सैलरी किस में आती है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में आती है। मेरे को क्या पता है? मेरे को क्या पता है? मेरे को एनडीपीएफसी का पता है कि नहीं पता? मेरे को एनडीपीएफसी का फॉर्मूला पता है। क्या क्या होता है वो? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, हाँ टू एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस में मिक्स इनकम, प्लस में हाँ प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस को खोल ले तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट खोल रखा है क्या? प्रॉफिट सीधा दे रखे, देख प्रॉफिट सीधा दे रखा है, प्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस में प्रॉफिट, प्लस में रॉयल्टी अलग से, हाँ रॉयल्टी अलग से, ठीक है। तो ये और प्लस में क्या कर दूं बताओ? नहीं नहीं एक मिनट, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। इस ये क्या आ गया? एनडीपीएफसी आ गया। इनकी रेफरेंस देखो क्या है आपकी, इनकी रेफरेंस देखो, इनकी रेफरेंस है एनएनपी एमपी दे रखे हैं इन्होंने रेफरेंस के तौर पे, एनएनपी एमपी दे रखे हैं इन्होंने रेफरेंस के तौर पे। तो हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे एनएनपी एमपी का। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ये वैल्यू चाहिए, ये इक्विवेलेंट निकालना है इसके, ठीक है ना। देखो एनएनपी एमपी चाहिए मेरे को, तो एन तो है ही एन, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलू तो क्या करूं? एड एनएफआईए, एनएफआईए जो रेफरेंस बेस होते हैं रेफरेंस बना लेते हैं उसका। एफसी को एमपी में बदलू तो प्लस टैक्स माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, हाँ माइनस सब्सिडी, ये हो जाएगा। और इक्विवेलेंट किसके है ये इक्वल टू 1700 है कि नहीं है? 1700 है। अब अपने को क्या पूछा? अपने को ये पूछा है, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है, अपने को ये पूछा है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में भी एक चीज पूछी है छोटी सी, सैलरी एंड वेजेस। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में भी बहुत चीजें आती है ना, उसमें सिर्फ सैलरी एंड वेजेस पूछा है अपने को, पूछा कि नहीं पूछा? अगर मैं 1700 को वहां ले जाऊं तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? ये बताओ। अगर 1700 को मैं बाहर की बजाय अंदर ले जाऊं और सैलरी एंड वेजेस को बाहर लिया है, सारे साइन उल्टे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 1700 को मैं अंदर लिया है, मान लो 1700 को मैं अंदर लिया है, जो चीज प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी। इसको तो छोड़ दो, जो बचा हो उसके अलावा देखो, देखो सबसे पहले तो जो जो आता जाए वो करते जाओ। रॉयल्टी है 50 है, रॉयल्टी माइनस हो जाएगा, अच्छा रेंट है माइनस हो जाएगा 100। इसके बाद में देखो इंटरेस्ट है 400 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, यहाँ पे प्लस होना था तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 70 हो गया, माइनस हो गया, नहीं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ना, उल्टा हो गया ना। 1700 को अंदर लिया है ना मैं, समझ आई नहीं है? 1700 को अंदर लिया है तो उल्टे हो गए साइन, तो ये चीज है, माइनस हो गया ना। अब देखो ये प्लस है, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस होगी चीजें। अब ये प्लस है, ये माइनस हो गया 70, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस हो गए। इसके बाद में प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? 300 माइनस हो जाएगा, देखो प्रॉफिट प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा 300। अच्छा इसके बाद में देखो क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, टू एब्रोड अगर -20 है तो फ्रॉम एब्रोड +20 हो गया। अगर टू एब्रोड -20 है तो फ्रॉम एब्रोड +20 होगा, है ना। +20 है फ्रॉम एब्रोड तो यहाँ पे प्लस होना था, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 20, सही बात है। अच्छा कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन है, क्या डेप्रिसिएशन है इसके अंदर में? नहीं है। हमने जो फॉर्मूला बनाया रेफरेंस बेस के अनुसार है, क्या प्लस कर माइनस कर दिया, -22 एब्रोड है, नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड है। उधर करते तो भी माइनस ही आता। मेरी बात सुनो, नेट फैक्टर इनकम 2 एब्रोड -20 है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या हो जाएगा? +20 हो जाएगा। 2 एब्रोड अगर -20 है तो फ्रॉम एब्रोड +20 हो गया ना। मेरे को फ्रॉम एब्रोड चाहिए ना, वो माइनस है तो वो प्लस नहीं हो गया। 2 अगर -20 है तो फ्रॉम एब्रोड 20 हो गया ना, उल्टा हो गया ना उसका। 2 एब्रोड अगर -20 है, फ्रॉम एब्रोड -20 है तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाता, और यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ प्लस होता, ठीक है। तो ये चीज है। इसके बाद में देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल तो आएगा नहीं इसके अंदर में, क्योंकि है ही नहीं इसमें, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं। सिक्योरिटी जो सोशल सिक्योरिटी के लिए खर्च किया है एम्प्लॉयर ने, सिर्फ वो आएगा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में तो वो बनता है ना सिर्फ 60 रुपए। 60 रुपए क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 60 रुपए माइनस करने के बाद जो बचेगा क्या आ जाएगा?
सैलरी एंड वेजेस आ जाएगा। ये सारा कुछ माइनस माइनस करके प्लस 40 दो वर्ड है। 40 भी दे नहीं 40 नहीं करना पड़ेगा, वो तो एम्प्लॉय ने खर्च किया है, एम्प्लॉय ने खर्च किया, वो इनकम थोड़ी है उसकी। टू और बाय हाँ हाँ, तो 1700 माइनस 50 माइनस 100 माइनस 400 माइनस 70 माइनस 300 माइनस 80 कर देते सीधे, ये हो गए 700 रुपये। ये 700 रुपये इज ओवर आंसर। 700 रुपये क्या आ गया हमारा, सैलरी एंड वेजेस आ गया, निकल के देखा जाए तो सैलरी एंड वेजेस आ गया। सही है बात। 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस पूछ लिया। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट का सम ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ना। तो इन्होंने रेफरेंस क्या दिया हुआ है, जीडीपी एमपी का रेफरेंस दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 3120 रुपए दी हुई है। तो उसका फॉर्मूला बना लेंगे हम। सही बात है, जो अंदर रेफरेंस दी हुई है उसका फॉर्मूला बना लेंगे हम। हमको पहले क्या पता है वो बात बताओ। हमको एनडीपीएफसी का पता है कि नहीं पता, हमको एनडीपीएफसी का पता है, बराबर। एनडीपीएफसी का पता है। क्या एनडीपीएफसी का फॉर्मूला, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस में मिक्स इनकम, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, यही है ना। ऑपरेटिंग सरप्लस को खोल लो, ऑपरेटिंग सरप्लस को खोल लो, रेंट आ गया एक तो, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में प्रॉफिट। सही बात है, प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट, ठीक है। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रॉयल्टी वगैरह दी नहीं हुई, बस सीधा सीधा ले लो। ये तीनों को मिला के क्या बनता है, ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। और यही पूछा है अपने से, यही पूछा है। और इसके बाद में देखो, अपने को फॉर्मूला किस में बनाना है, जीडीपी एमपी में बदलना है इसको, फॉर्मूले को। एन को जी में बदलना है, ऐड डेप्रिसिएशन कर दूं, ऐड डेप्रिसिएशन कर दूं। डोमेस्टिक आई, प्रोडक्ट आई। एफसी को एमपी में बदल दो, माइनस प्लस टैक्सेस, प्लस एनआईटी बोल दो, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक ही बात है, ठीक है। और इज इक्वल टू वैल्यू कितनी दी हुई है, 3120 रुपए, 3120 रुपए वैल्यू दी हुई है। सही बात है, 3120 रुपए वैल्यू दी हुई है। अब देखा जाए तो अपने को क्या निकालने का, इसमें से अपने को निकालना है ये, ठीक है। तो ये चीज है, तो 3120 अंदर लिया हूं मैं अंदर लिया है, साइन चेंज हो जाएंगे। देखो अब इसके अंदर में क्या है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी नहीं आएगा। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है, कंजप्शन टू एम्प्लॉय दिया हुआ है ना, कंपनसेशन 1600 दिया हुआ है, सीधी सी बात है, माइनस कर देंगे। जब ये दे ही दिया 1600 तो अलग से क्या रह गया, जब बोल दिया कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 1600 है तो 1600 माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, मिक्स इनकम देखो कितनी है, क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह, मिक्स इनकम नहीं है तो नहीं है, जो चीज नहीं है छोड़ दो, नहीं है तो ठीक है। अच्छा, और क्या है, डेप्रीशिएशन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया, डेप्रीशिएशन देखो 200 है, 200 क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अच्छा, और क्या है, एनआईटी भी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, क्या कर दूं, माइनस कर दूं, कितना 300, बचा क्या, यो कर दिया माइनस, यो कर दिया माइनस, यो कर दिया माइनस, बचा क्या, ये तीन वैल्यू बची, ये तीन वैल्यू भी बची, जुड़ते को नहीं और चीज छेड़न की नहीं आएगा ही नहीं ना भाई, मेरी बात सुनो। हाँ, अपने को तो ये तीनों चीजें निकालनी थी, इसका सम निकालना था, मेरी बात समझ आई नहीं आई। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय माइनस कर दिया, मिक्स इनकम है को नहीं, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, एनआईटी माइनस कर दिया, बचा गया, ये तीन चीजें बची, ये तीनों चीजें बचेगी ना फॉर्मूले के हिसाब से देखे तो यही आंसर है। और यही ऑपरेटिंग सरप्लस कहलाएगा, कहने का ये मतलब है। देखा जाए तो 3120 माइनस 1600 हो ही नहीं सकता गलत, जो अपन ने कर दिया वो सही होगा हमेशा, बहुत कम चांस है कि गलत हो। 1020 रुपये के आसपास है क्या, हाँ 1020 रुपये, 1020 रुपये आएगा, सही है। मेरी बात को समझते चलो, 1020 रुपये ये क्यों आया, समझ आया है कहानी। जो अंदर दी रेफरेंस उसका फॉर्मूला बना लो, है ना, जो अपने को पता है उसके थ्रू, मेरे को जो पता है उसके थ्रू फॉर्मूला बन जाएगा। और फिर उसके बाद में जो इन्होंने वांट किया है वो निकाल देंगे, वो वैल्यू को अंदर लेके, ठीक है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23वां क्वेश्चन, अरे बहुत आसान है 23वां भी। देखो 23वां क्वेश्चन देखो,
अब मैं इसमें क्या बता रहा हूं, कैलकुलेट रेंट पूछा है, मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस का एक भाग पूछ लिया छोटा सा। ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस को मिलके बनता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इन्होंने सिर्फ रेंट पूछ लिया, सही बात है कि नहीं है। अब देखो इनकी रेफरेंस क्या है, जीडीपी एमपी की रेफरेंस है, दिख रही है रेफरेंस अंदर जीडीपी एमपी की। मेरे को क्या पता है, मेरे को एनडीपीएफसी पता है, मेरे को क्या पता है, एनडीपीएफसी पता है। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉई, ठीक है, प्लस में मिक्स इनकम, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा, रेंट आ जाएगा एक तो, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा एनडीपीएफसी। अभी मैं क्या बदलूं, जीडीपी एमपी। ये मेरी मजबूरी है बदलना, क्योंकि इन्होंने वैल्यू दी हुई है इसकी, नहीं समझा, तो वैल्यू इक्विवेलेंट में आ जाएगी ना, नहीं समझा, मैंने बदल दिया तो फॉर्मूला बना दिया तो। क्योंकि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए भैया ये चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज दी हुई है इन्होंने, ठीक है ना, जीडीपी एमपी के हिसाब से दी हुई है लेकिन इन्होंने, इसलिए मेरे को जीडीपी एमपी में बदलना पड़ेगा इसको, मेरी मजबूरी है ये चीज, ठीक है। नेट को ग्रोस में बदलने के लिए क्या करूं, ऐड डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक है ही, प्रोडक्ट है ही। एफसी को एमपी में बदलेंगे, क्या करूं, एफसी को एमपी में ऐड एनआईटी कर दूं, इज इक्वल टू क्या वैल्यू दी हुई है ये बता दो, ये वैल्यू दी हुई है 18,000, सही बात है कि नहीं है। 18,000 को मैं अंदर ले लूं एक बार के लिए सोचा जाए तो, बाकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय देखो कितना है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 6,000 है, तो माइनस हो जाएगा 6,000, सही बात है। अच्छा मिक्स इनकम देखो कितनी है, मिक्स इनकम मैंने जो फॉर्मूला बना दिया उसके बाहर अठन्नी भी नहीं आएगी, ध्यान रखना। अपन ने जो फॉर्मूला बनाया उसके बाहर 1 रुपया भी नहीं आएगा कोई अलग से, जो थर्ड चीज है वो नहीं आएगी, जो फॉर्मूला बना वही बस, उसके अलावा एक फालतू चीज नहीं आएगी। तुम फालतू चीजों को देख के कंफ्यूज हो रहे हो, वो गलत है। जो फॉर्मूला बना दिया फिक्स है, बात खत्म, जो बन गया वो बन गया, ठीक है। मिक्स इनकम है, मिक्स इनकम क्या हो जाएगी, 7,000 रुपये है, माइनस हो जाएगी 7,000 रुपये मिक्स इनकम माइनस होगी 7,000 रुपये। और क्या देखो इसके बाद में देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तो माइनस होएगा है ना। इंटरेस्ट दे रखे, देखो कितना दे रखे है, 800 दे रखे है, माइनस कर दो 800। प्रॉफिट देखो रेंट निकालना है, प्रॉफिट दे रखे है, कितना दे रखे है 975, माइनस कर दो। अच्छा और क्या है देखो, डेप्रीशिएशन है, माइनस कर दो। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रीशिएशन को भी बोलते हैं, दूसरा नाम डेप्रीशिएशन का, माइनस कर देंगे। अच्छा एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 2,000 है, माइनस टैक्सेस हो जाएगा, या प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस सब्सिडी हो जाएगा, प्लस सब्सिडी 250, जो आएगा यही आंसर आएगा, सही बात है कि नहीं, जो आएगा यही आंसर आएगा, बदल ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि लॉजिकली किया गया है। 18,000 माइनस 6,000 माइनस 7,000 माइनस 800 माइनस 975 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 250। एक मिनट देखना कितना है, 475 आ रहा है ना, 475 ही आ रहा है अपना भी, 475 आ रहा है, ठीक है। देखा जाए तो 475 वैल्यू आ गई। 24वां क्वेश्चन देखो, इसमें इंटरेस्ट पूछ लिया, की बात है, कोई बात नहीं है, इसमें इंटरेस्ट पूछ लिया, कोई बड़ी बात करी है, कोई बड़ी बात नहीं करी, इसमें इंटरेस्ट पूछ लिया अलग से। अब इंटरेस्ट पूछ लिया तो अपने को क्या पता है, एनडीपीएफसी पता है, इनकी रेफरेंस क्या फॉर्मूले की, जीडीपीएमपी है, जीडीपीएमपी पिछली रेफरेंस है, पिछला ही फॉर्मूला है, पिछला ही उठा लूं, ये पिछला ही उठा लेते हैं, देखो ये है ना, ये उठा लेते हैं आप, यही रेफरेंस दी हुई है, दी हुई है रेफरेंस, मतलब इसका फॉर्मूला बना लिया, किस चीज का बना लिया है मैंने, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है ये, जीडीपी एमपी का फॉर्मूला बना लिया। मेरे को एनडीपीएफसी पता था, एनडीपीएफसी से मैंने क्या बना लिया, जीडीपीएमपी बना लिया। अब जीडीपीएमपी बना लिया, ये बन गया जीडीपीएमपी। अब जीडीपीएमपी की वैल्यू क्या दे रखी है, 17,500 दे रखी है, 17,500 वैल्यू दे रखी है। अब ये 17,500 अंदर ले आऊंगा मैं, लिया, जो चीज प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस देखो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 1,500 है, माइनस हो जाएगा, माइनस 1,500, प्लस सब्सिडी हो जाएगा, सब्सिडी 700 है, प्लस हो गया, ठीक है।
अच्छा इसके बाद में देखो इसके बाद में देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 700 है, तो क्या है माइनस हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। और क्या है इसके अलावा देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपने को निकालना है इंटरेस्ट, ये निकालना है अब की बार। रेंट और इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है 1100 और रेंट है नीचे 800 रेंट कितना है 800, माइनस हो जाएगा। ये हो चुकी, ये वैल्यू हो चुकी, यस सर मतलब रेंट हो चुका, प्रॉफिट हो चुका, इंटरेस्ट पूछा था, डेप्रिसिएशन हो चुका, नेट एनआईटी हो चुका। मिक्स इनकम देखो कितनी है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 3500 माइनस कर देंगे, 3500 माइनस कर देंगे। और क्या है मिक्स इनकम माइनस कर दी, और क्या रह गया, और कुछ रह गया, बस हो गया, कंप्लीट है। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ रहा है जोड़ घटा करके 1300 करोड़ आ रहा है। 1300 करोड़ ही आ रहा है कि देखो एक बार 7.5 माइनस 1500 माइनस हो गया प्लस में 700 माइनस में एक मिनट रुकियो 9300 करोड़, 9300 करोड़ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 9300 करोड़ है क्या? हाँ 9300 करोड़ है, तो वो नहीं माइनस किया ना, वो रह गया ना, ये वाला रह गया लास्ट वाला। हाँ 9300 करोड़ माइनस नहीं किया, ये रह गया। ठीक है ना, 9300 करोड़ रह गया। जब भी सोचो मैं आंसर में डिफरेंस कैसे आ रहा है। 17500 माइनस 1500 करोड़ माइनस 7 सॉरी प्लस में 700 माइनस में 700, ये तो कट गया, माइनस में 1100 करोड़ माइनस 800 करोड़ माइनस 3500 करोड़ माइनस में 9300 करोड़, 1300 करोड़ आ रहा है। इनका कितना आ रहा है 1300 करोड़। ओके ठीक है ना, 1300 करोड़ आ गया। मतलब क्या पूछा था, अपने से पूछा था इंटरेस्ट, निकाल दिया इंटरेस्ट इस फॉर्मूले के थ्रू। सही है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है, रट्टेबाजी नहीं चलती इसमें, बनानी पड़ती है चीजें। 25वां क्वेश्चन देखो, बिना बनाए नहीं हो सकती। आप सोचोगे मैं रट्टे मार लूँ याद कर लूँ, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नेशनल इनकम याद करना। अब मैं कोई याद करके नहीं बैठा, नेशनल इनकम याद हो भी नहीं सकता ये। ठीक है, अपने को क्या पता है, इन्होंने पूछा ऑपरेटिंग सरप्लस, पूरा पूछ लिया, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट तीनों का जोड़। ठीक है, अब अपने को क्या पता है ये बताओ, एनडीपीएफसी पता है कि नहीं पता? एनडीपीएफसी पता है मेरे को, क्या है उसका कंपनसेशन है एक तो, प्लस में मिक्स इनकम है, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस है, यही होता है ना तीनों का जोड़, तीनों का जोड़ ही होता है एनडीपीएफसी। इन्होंने दिया क्या हुआ है, रेफरेंस बेस जीडीपीएफसी दिया हुआ है, जीडीपीएफसी दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला बनाओ, एन को जी में बदलेंगे, क्या करें ऐड डेप्रिसिएशन। अच्छा इसके बाद में डोमेस्टिक डोमेस्टिक है, एफसी को एफसी तो है ही, बात ही खत्म, बात खत्म, बन गया फॉर्मूला। इसके वैल्यू इक्विवेलेंट कितनी दे रखी है बताना, 650 रुपए, 650 रुपए वैल्यू दे रखी है। अब इस 650 को मैं अंदर लिया हूं, अपने से पूछा ये, बाकी तीन चीजें घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये निकल आएगा 650 में से। तो बाकी तीन चीजें देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 300 है। अच्छा इसके बाद में मिक्स इनकम कितनी है, मिक्स इनकम है नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं है खत्म कहानी। इसके बाद में देखो डेप्रिसिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 100, बात खत्म, बात खत्म। अब दे चाहे कुछ भी रखो, अब तुम देखो यार ये तो इतना दे रखा है और क्यों नहीं होएगा, है बस यही होएगा जो होएगा। तो 350, 250, 250, बात खत्म। जो हमारा फॉर्मूला बना दिया वो बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, जो हमने हाथ से बना दिया वो बना दिया, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। 100% है, हो ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि लॉजिकली चल रहे हैं, रट्टेबाजी में नहीं चल रहे, लॉजिकली चल रहे हैं। जो लॉजिकली चलेगा उसका सही ही होएगा। ठीक है, दिमाग की बात थोड़ी है, मैंने कोई एक्स्ट्रा थोड़ी दिमाग ले रखा है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, समझा रही नहीं आ रही। मैं सेम वही फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूं बस, मेरा कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं है, मैं फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूं बस, वो और कुछ नहीं किया मैंने इसके अलावा। सही है ना, मैं फॉर्मूले को फॉलो करता हुआ मेरे को फॉर्मूले एग्जीक्यूट करने आते हैं, बात ये है, मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूं फॉर्मूले को बढ़िया से। देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा कैलकुलेट मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब मेरे को क्या पता है, पहली बात तो ये बताओ, मेरे को एनडीपीएफसी पता है, इनकी रेफरेंस बेस क्या है, इनकी रेफरेंस बेस क्या है, नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी है। सही बात है, मैं एनएनपीएफसी का फॉर्मूला बनाऊंगा। अब
मेरे को NDPFC पता है, बराबर है ना ये बात। यस सर। अब मेरे को कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स इनकम प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो तोड़ रखा है क्या? नहीं, हाँ तोड़ रखा है भाई। ऑपरेटिंग सरप्लस तोड़ रखा है। इसमें रेंट आ जाएगा एक तो, रेंट, इंटरेस्ट आ जाएगा, और प्रॉफिट। प्रॉफिट तोड़ रखा है, देखो प्रॉफिट तोड़ रखा है क्या? ना प्रॉफिट नहीं तोड़ रखा, प्रॉफिट सीधा दे रखा है, प्रॉफिट सीधा दे रखा है, सीधा जोड़ दो। ये सारी चीजें जोड़ के क्या बन जाएगी? एनडीपीएफसी बन जाएगी, एनडीपीएफसी बन जाएगी। अब अपने को किस में बदलना है? एनएनपीएफसी में बदलना है पहले फॉर्मूले को। एनएनपीएफसी आधार दे रखा है हमको, ये एन तो एन है ही, डोमेस्टिक को नेशनल में बदले तो क्या हो जाएगा? प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। अच्छा एफसी है ही, बात खत्म, बढ़ गया फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वैल्यू किसकी है? इक्विवेलेंट वैल्यू है भैया 2700 करोड़, 2700 करोड़, सही बात है, 2700 करोड़। अब मेरे को निकालने का क्या है? मेरे को निकालना है भाई मिक्स इनकम, मेरे को यो निकालना है, ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए, तो बाकी सारी चीजें घटा दो तो आ जाएगी ये चीजें, सही है ना। जो चीज ऐड हो रही है वो लेस हो जाएगी, बात खत्म। 2700 अंदर ले आया मैं, अंदर मैं 2700 ले आया। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है? 1000 करोड़ है, तो क्या कर दूं? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय माइनस कर दूं, माइनस 1000 करोड़ कर देते हैं। अच्छा इसके अलावा देखो क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है क्या? देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आता है। रेंट हो गया, प्रॉफिट भी है, इंटरेस्ट भी है, तीनों चीजें क्या कर दूं? माइनस कर दूं। तीनों चीजें होगी 250, तो ये होगी 250, ये होगी 500, ये होगी और 200 ये होगी, होगी कि नहीं होगी? मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस भी गया। रेंट देखो ये इंटरेस्ट प्रॉफिट कर दिए ना, तीनों तीनों हो गए। अच्छा और एनएफआईए जोड़ना है, एनएफआईए देखो कितना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -50 है, पूरे प्लस माइनस माइनस होना था, तो उरे क्या हो जाएगा? प्लस, है ना, प्लस माइनस माइनस होना था उरे, यहाँ प्लस हो जाएगा 50। बात समझ आई नहीं आई? मतलब यहाँ पे -50 है, यहाँ पे प्लस होना था, वैसे अंदर से देखे जाए तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन उल्टे, हाँ तो साइन उल्टे होने के कारण। मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। अब ये सब करने के बाद में बचा क्या? मिक्स इनकम में बचा है फॉर्मूले के अनुसार, बात खत्म, आंसर है यही। देखो 1700 में से 250, 1700 माइनस 250 माइनस 500 माइनस 200 प्लस 50, 800 आंसर होना चाहिए। कोई और आंसर हो ही नहीं सकता भाई, फॉर्मूला बनाया है, कुछ नहीं किया उसके अलावा, कोई अलग से दिमाग नहीं है। अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ फॉर्मूला बनाया है और कुछ नहीं किया उसके अलावा, समझ आई? मैं फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना आता है मेरे को बढ़िया तरीके से, सही है ना। तो ये चीज है, वो 3 फॉर्मूलों को बढ़िया से एग्जीक्यूट करना सीखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। आगे करा दूंगी तो 27वां क्वेश्चन देखो, 27वां क्वेश्चन देखो, करके दिखाइए 27वां। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। देखो मिक्स इनकम निकालनी है सेल्फ एम्प्लॉयड की, मेरे को क्या पता है? एनडीपीएफसी पता है मेरे को। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस में मिक्स इनकम प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग को तोड़ा हुआ, क्या तोड़ा हुआ है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये तीनों चीजें आ जाएगी, ठीक है ना, प्रॉफिट। इसके बाद में देखो क्या है, ये अपना एनडीपीएफसी बन गया। रेफरेंस बेस क्या है? जीडीपी एमपी की है, ठीक है, जीडीपी एमपी की रेफरेंस बेस है। एन को जी में बदलेंगे पहले, तो एड डेप्रिसिएशन कर दें। अच्छा डोमेस्टिक है ही, पीपी है ही, एफसी को एमपी में बदलेंगे तो ऐड टैक्सेस, एनआईटी कर दूं ऐड, मतलब कहने का ये बन गया जीडीपी एमपी बन गया हमारा, बन गया फॉर्मूला। इज इक्विवेलेंट टू क्या है? 27500, ये हमारा इक्विवेलेंट है। ओके ओके, अब मैं 27500 को अंदर ले आया है 27500 को अंदर। अब 27500 को अंदर ले आया तो प्लस साढ़े माइनस, माइनस साढ़े प्लस। कंपनसेशन टू एम्प्लॉई है 17300 रुपये, माइनस हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा देखो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट दिया हुआ है इसमें से, रेंट दिया हुआ, प्रॉफिट भी दिया हुआ, तीनों चीजें माइनस कर दूं, मतलब 1200 ये माइनस होगी। अच्छा और 1800 ये माइनस होगी, 2001 माइनस होगी। मतलब जो चीज ना दी हो है ना, जो चीज दी हुई है वो कर देंगे।
ये हो लिया सिस्टम। डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा एक तो, कंजप्शन देखो ऑफ फिक्स कैपिटल 1100 करोड़ माइनस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, माइनस एनआईटी देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना 2100, सब्सिडी 750, तो टैक्सेस माइनस हो जाएंगे 2100 प्लस सब्सिडी कितना 750। ये आ गया आंसर, यही होगा आंसर जो आएगा, देख लो कितना आ रहा है, 27,500, 27,500 माइनस में 17,300, अच्छा माइनस में 1200, अच्छा माइनस में 1800, माइनस में 2000, माइनस में 1100 ही था ना ये, माइनस में 2100, माइनस में प्लस में 750। कितना आ रहा है तेरा आंसर? मेरा बस कैलकुलेट करो। आ गया 2750, करना सर एक बार। 2750 आ गया। वीडियो चल रही है भाई। अच्छा 2750। 28वां क्वेश्चन देखो, 28वां क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। अपने को नेशनल इनकम पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे, बिना रेफरेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन से आसान क्या चीज हो सकती है? Yes, sir. सीधा क्वेश्चन पूछा है कि वह एनएनपीएफ निकाल लो, Yes, sir. अब सीधा क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन, जो विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन। हाँ देखा बैठा दे। हाँ, विदाउट रेफरेंस क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन, सीधा क्लियर क्वेश्चन दिया हुआ, कुछ भी नहीं है। एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी निकालने का है, सीधा क्वेश्चन है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय पता है ना, टू एम्प्लॉय रेंट हो गया, सॉरी कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मिक्स इनकम हो गया, प्लस में रेंट, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट तोड़ा हुआ है कि नहीं तोड़ा हुआ, प्रॉफिट प्लस में प्रॉफिट। अच्छा यो आ गया अपना एनडीपीएफसी आ गया, प्लस एनएफआई और कर दो बस, है ये सारी चीजें दी हुई है बस। अब अंदर बाहर कुछ नहीं लेना, सीधा जोड़ घटा करना है। तो 800 तो ये हो गया, प्लस मिक्स इनकम देखो कितनी है, मिक्स इनकम दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी ठीक है, हैं कौन दे रखी तो बात खत्म, ठीक है। इसको छोड़ दो। रेंट देखो, रेंट 200 है, अच्छा प्लस में इंटरेस्ट देखो कितना है, इंटरेस्ट ये रहा 100 है, 100 इंटरेस्ट है। अच्छा प्रॉफिट देखो कितना है, प्रॉफिट अपना प्रॉफिट 300 है, 300 प्रॉफिट हो गया। और एनएफआई कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20, तो पूरे -20 प्लस माइनस माइनस हो गया ना, माइनस हो गया ना 20, लास्ट में पॉइंट क्या ये 300 रुपए है? प्रॉफिट है। लास्ट सेकंड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड कुछ नहीं आएगा भाई, उसके अलावा मैंने जो फॉर्मूला बना दिया उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। क्या होता है, कुछ बोलते हैं तो नहीं नहीं आएगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ, मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, उसके बारे एक चीज भी नहीं आएगी, समझ आई, उसके बारे एक चीज भी नहीं आएगी। अगला कुछ भी बोलता हो चाहे अलग से, समझ आई, अगला कंफ्यूज करने के लिए आपको 25 चीजें देगा, जो फॉर्मूला बना दिया वो फिक्स है, इसके अलावा बाहर नहीं आएगी कोई भी चीज। ये तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ इस चीज का, तो सही है ना। तो 800 प्लस में 200 प्लस में 100 प्लस में 300 माइनस में 20, 1380, 1380 बाहर हो ही नहीं सकता, कारण है उसके पीछे बहुत से, ये फॉर्मूला यही बोल रहा है बात। कैलकुलेट एनडीपीएफसी पूछा आपने से, कोई बात नहीं, अपना आउटपुट क्या निकलता है इनकम मेथड से, एनडीपीएफसी निकलता है, एनडीपीएफसी तो निकलता आ रहा है, एनडीपीएफसी तो पता है मेरे को, अरे वही फॉर्मूला पूछा, की बड़ी बात है। मतलब क्या होएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस में मिक्स इनकम प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में तोड़ा हुआ है, रेंट आ गया एक तो, प्लस इंटरेस्ट, और प्रॉफिट के भाग है, प्रॉफिट में क्या क्या आता है, डिविडेंड आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है, और सीडीटी आता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आता है। तोड़ा हुआ है, देखो इन्होंने तोड़ा हुआ है, तो मैंने भी तोड़ के लिख दिया प्रॉफिट को, सही बात है, मैंने भी प्रॉफिट को तोड़ के लिख दिया, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड सीडीटी, सही बात है। अब ये बस अप्लाई कर दो इसमें, और कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है विदाउट रेफरेंस। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है देखो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय देखो, सीधा नहीं दे रखा,
वेजिस सैलरी करके दे रखा है तो 1000 वो मान लेंगे हम, ठीक है। ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉई एक प्रकार का। कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर 200 है, तो ये भी तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉई का ही भाग है, तो 1200 हो गया कि नहीं हो गया। और कुछ है इसके अलावा? नहीं है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉई 1200 हो गया। आते हैं ऐसे कंपनसेशन में सारा कुछ आता है, वेजिस सैलरी, अलाउंसेस वगैरह, सोशल सिक्योरिटी फंड्स, जो एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सब आता है, सही है, जो एम्प्लॉयज को मिल रहा है एम्प्लॉयर द्वारा, मालिक द्वारा, ठीक है। 1200 आ गया। इसके अलावा देखो क्या है, मिक्स इनकम। मिक्स इनकम है क्या? मिक्स इनकम है क्या? नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। रेंट देखो कितना है, रेंट 100 है। अच्छा, प्लस इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट पेड ऑन द प्रोडक्शन यूनिट 130। अच्छा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट में डिविडेंड देखो कितना है, डिविडेंड 100 है। अच्छा, इसके बाद में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 20। अच्छा, और इसके बाद में सीडीटी, कॉर्पोरेशन टैक्स 50 है, 50। अब इसमें तो पता नहीं क्या क्या चीजें दी हुई है। ये सर हमारी चीज वही आएगी जो फॉर्मूले में बन गई, बात खत्म। जो हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ वही बनेगा, उसके अलावा एक चीज भी फालतू नहीं आएगी, ध्यान रखो। तो 1000, 1300, 1430, 1530, 1530 और 20, 1550, 1550, 1600, 1600 रहा तुम्हारे सामने, सही बात है। ठीक है। हाँ, 30वां क्वेश्चन देखो। अब मैं चैप्टर ये ऐसे ही नहीं करवा रहा, मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ चीजों में, समझ आई नहीं आई? बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ मैंने, बहुत एक्सपीरियंस, मतलब ऐसे कोई छोटी मोटी चीज के सामने भी नहीं बैठे तुम, ठीक है ना। तो ये चीज है, हाँ, तो ये चीज है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लिया हुआ है मैंने चीजों का, ठीक है। तो ये चीज है, लोगों ने रट्टेबाजी का लिया हुआ, मैंने प्रैक्टिकल चीजों को सीखने की कोशिश की, चीज है क्या, बाकी कुछ नहीं है। और उसके अलावा कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमेशा प्रैक्टिकल समझो चीजों को बस, और कुछ नहीं है। थ्योरिटिकल समझोगे, याद करोगे, याद नहीं हो सकती, मेरा परसेप्शन ये है। एनपीएफसी पूछा है, मेरे को क्या पता है? एनडीपीएफसी पता है, सही है, एनडीपीएफसी पता है मेरे को। तो एनडीपीएफसी का वही फॉर्मूला, पुराने वाली बात, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है, प्लस में मिक्स इनकम, प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस को तोड़ो, रेंट आ जाएगा, प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट को तोड़ो, प्रॉफिट को भी तोड़ना पड़ेगा, डिविडेंड आ जाएगा। अच्छा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा, और सीडीटी आ जाएगा, सीडीटी आ जाएगा, प्लस सीडीटी आ जाएगा। ओके ओके, तो ये क्या बन गया? एनडीपीएफसी बन गया अपना। अपने से पूछा नेशनल इनकम, प्लस एनएफआई और कर दे, प्लस एनएफआई की कमी रहेगी। यस सर। बस ये सारी वैल्यू इसके अंदर दी हुई है, नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, अलग से कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, काट दो, काट देंगे सर। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। अंदर चाहे 50 चीज दे रखी हो, हमको 5 चाहिए तो 5 ही चाहिए, 5 को टारगेट करना है, 6 को टारगेट नहीं करना, बात खत्म है यहाँ पे, ठीक है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यही महत्वपूर्ण बातें होती है जो बतानी होती है एक टीचर को, जो बताते नहीं है लोग, समझ आई नहीं आई? तो सारा क्वेश्चन देखो, घुमाए जाओगे पागल की तरह, चक्री की तरह, फिर नेशनल इनकम मुश्किल हो जाता है। और नेशनल इनकम जैसा मुश्किल चैप्टर तो है ही नहीं देश में, है क्या? इसमें क्या कर रहा हूं मैं? 3 फॉर्मूले के अलावा कुछ नहीं है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, बकवास चीज है, समझाई। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 6000 प्लस मिक्स इनकम, मिक्स इनकम देखो कितनी है कि नहीं है? नहीं है तो काटा मारो, साइड में गिरो, नहीं है तो नहीं है, नहीं है छोड़ो। ऑपरेटिंग सरप्लस देखो, रेंट है एक, तो इंटरेस्ट देखो, ये रहा। प्रॉफिट में प्रॉफिट दे ही रखा है, देखो कंफ्यूज कर रखा, प्रॉफिट अलग से दे रखा है। अच्छा, प्रॉफिट दे दिया है ना, प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉफिट के बाद क्यों बनाए? बेवकूफ बना रहे हैं, समझा रही है नहीं आ रही? मतलब प्रॉफिट दे दिया जब 3 भाग अलग अलग से क्यों लिखेंगे? देखो अंदर डिविडेंड भी दे दिया, सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, कोई यार ये डिविडेंड भी दे दिया, ये तो डिविडेंड देख के हमने खोल लिया इसलिए। हाँ, समझा ही नहीं आई, हमने खोल लिया इसको, सही है कि नहीं है? तो 6000 आया, ठीक है, 6000 आया। अब इसके बाद में देखो क्या है, अपना ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट आ जाएगा एक, तो रेंट कितना है? 400। इंटरेस्ट कितना है? ये रहा 500। अच्छा, इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट, सीधा प्रॉफिट ही दे रखे तो बातें खत्म ना, सीधा प्रॉफिट कितना है? 800 है। तो ये खत्म होगी तीनों कहानी, मतलब ये वाली, ये तीनों कहानी प्रॉफिट में दे ही रखी है, बात खत्म, सही है। अब इसके बाद में देखो ये तीनों कहानी क्या, ये नीचे वाली थी, ये वाला खत्म हुआ है। इंटरेस्ट भी वही है, लिख तो दिया ही। एनएफआई तो बच गया, बचा क्या है? और इसके अलावा कंपनसेशन टू एम्प्लॉय बचा है,
कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कर दिया क्या अपन ने? कर दिया। अच्छा अपना बचा क्या है? घुमा फिरा के अपना बचा NFI है। नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है -80, फ्रॉम एब्रोड +80 हो गया कि नहीं हो गया? +80 हो गया, बस हो गया। टोटल मार लेंगे 6400, 6900, 6900 + 800, 7400, 7480 रुपये, 7480 रुपये। 7780 कुछ छूट गया क्या? 6400, एक मिनट, 6400, 500 है, 500 भी है, 800 भी है, 80 भी है। कैलकुलेशन मिस्टेक करी अपन ने। 6400 कितने हो गए? 6400। कैलकुलेटर से करते हैं यार। 6000 + 400, सारा कुछ है अपना, एक भी चीज नहीं छोड़ी। -80, हाँ 7700, 7620 हो रहे भाई, इन्होंने गलत किया हुआ है। अच्छा प्लस कर दे, वो अपन ने 80 का फर्क कर दिया, 80 का फर्क कर दिया, ठीक है सही है। 7780 बनेंगे। हाँ अपन ने वो 900 और 800 1700 1700। हाँ अपन ने 80 का फर्क कर दिया ना। 1780 और 80 हाँ बिल्कुल 80 का फर्क कर दिया अपन ने, ये डिफरेंस हो गया। समझाया नहीं आया? आगे चलो 31वां क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखो, नेशनल इनकम पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं, सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या आएगा? NDPFC पता है मेरे को, NDPFC पता है क्या? NDPFC का कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस मिक्स इनकम, प्लस में रेंट, प्लस में इंटरेस्ट। प्रॉफिट को तो खिंडा रखा है क्या? नहीं खिंडा रखा, जो दे रखा है पूरा पूरा दे रखा, तो बात खत्म। प्रॉफिट का प्रॉफिट लिख दो, ठीक है। फॉर्मूला बन गया NDPFC का, प्लस NFI आ जाएगा। ये सारे फैक्टर दे रखे हैं, अंदर जोड़ दो। देखो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ढूंढो, कहाँ पे है? ये रहा 3000, ठीक है ओके। प्लस में मिक्स इनकम देखो कहाँ पे है? मिक्स इनकम ये रही 600। प्लस में रेंट देखो ये रहा दूसरे नंबर पे 1300। प्लस में इंटरेस्ट कितना है देखो? इंटरेस्ट ये रहा 1100। इसके बाद में प्रॉफिट कितना है देखो? प्रॉफिट है 1500। इसके बाद में NFI है देखो, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड। देखो एक्सेस ऑफ फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे टू ज्यादा है फ्रॉम से, टू ज्यादा है फ्रॉम से, टू ज्यादा है मतलब नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड 50 होगी कि नहीं होगी? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होगी? -50 होगी कि नहीं होगी? मतलब टू एब्रोड ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा कमाई है हमसे, तो हम माइनस में हो गए ना, हम माइनस में हो गए, तो माइनस आ जाएगा नहीं आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 50। सही बात है कि नहीं है? तो ये आ जाएगा देखो 3000 + 600 + 1300 + 1100 + 1500 -50, ये आ गया 7450। 7450 समझ आएगी कहानी? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा है? 32वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन देखो। 32वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कह रहे डोमेस्टिक इनकम निकालो। अरे NDPFC पूछा है, कोई बड़ी बात थोड़ी करी है। NDPFC पूछा है, तो NDPFC का फॉर्मूला क्या बनता है? वही जो मैंने बताया था अभी 32वां क्वेश्चन, NDPFC बनता है। NDPFC का फॉर्मूला क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा प्लस में मिक्स इनकम, प्लस में रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट देखो, हाँ तो रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट तोड़ रखा है क्या? तोड़ रखा है, तो डिविडेंड हो गया एक तो, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, प्लस में सीडीटी हो गया, ठीक है। ये चीज आएगी, ये सब चीजें जोड़ दो। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हो गया कितना? 2000 ये रखे। मिक्स इनकम देखो, मिक्स इनकम हाँ नहीं भरी ना, मिक्स इनकम नहीं, थोड़ी देर चलाई थी 2 मिनट। मिक्स इनकम कितनी है? नीचे हाँ 200 करोड़ है। अच्छा इसके बाद में देखो मिक्स इनकम के बाद रेंट देखो, रेंट और इंटरेस्ट इकट्ठा दे रखे हैं 800, तो ये 800 रुपए आ जाएगा, यहाँ पे 800 आ गया। अच्छा इसके बाद में देखो डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है अपना 300 नहीं है भाई, 940, 400 चौथे नंबर पे 940 रुपए, 940 रुपए आ गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट देखो 300 है, 300 आ गया। अच्छा इसके बाद में सीडीटी देखो कितना है, कॉर्पोरेशन टैक्स देखो वो चौथे नंबर पे
460 है, 460 आ गया, समझाई, ये चीज है। इनको जोड़ घटा कर लो, 2000 प्लस में 200 प्लस में 800 प्लस में है, वो रहना था, ये रह गया। नहीं एनडीपीएफसी पूछा था, नेशनल इनकम पूछा ही नहीं। हाँ 4700, 4700 क्या गलत आएगा, नहीं समझे बात को, बात समझो, कुछ भी नहीं है चैप्टर में दम, इसमें क्या पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह किसी में चीज नहीं है, कुछ नहीं है, ढंग से समझी जाए तो। अब ये टीचर इसमें पागल हो जावे कि क्या है क्या नहीं है, तुम्हारे भी हो गए होंगे जब नेशनल इनकम कराया होगा। सारे बताते हैं सभी, ये आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, जो आएगा वो बता के सारी। हाँ समझाएंगे, तो ये चीज है। कैलकुलेट नेशनल इनकम, फॉर्मूला बनाना होता है, नू थोड़ी सारी चीज लेके बैठ जाओ, सही है ना बात, ये कंसेप्ट होता है एक मेन चीज। नेशनल इनकम देखो, नेशनल इनकम देखो अपने को निकालना है, इसके अंदर में इनकम मेथड है, एनडीपीएफसी पता है अपने को, इसमें आ जाएगा एनएफआईए भी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट सॉरी और क्या आएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स इनकम, मिक्स इनकम प्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दे रखे है, बस खाली देखा जाए तो देख पागल बना रखा, डिविडेंड अलग से दे रखे हैं बेवकूफ बनाने के लिए। जब प्रॉफिट ही दे दिया तो बात खत्म होगी ना यहाँ पे, है ना, प्रॉफिट दे दिया प्लस में एनएफआईए, एनएफआईए जब प्रॉफिट दे दिया बात खत्म होगी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है 2000, मिक्स इनकम कितनी है बताना, मिक्स इनकम है 7000, 7000, इसके बाद रेंट कितने है, रेंट है 400, इंटरेस्ट कितने है, इंटरेस्ट है 500, पांचवें नंबर पे 2 2 4 1 हाँ 500। अच्छा इसके बाद प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 900, 900। एनएफआईए देखो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है 50 है, वो भी है कि नहीं है, फ्रॉम एब्रोड माइनस 50 होगी, सही बात है। ये जोड़ घटा कर लो, आ जाएगा 2700, 400, 3100, 3100, 500, 3600, 3600 और 4500, 4450 रुपए। इसमें कन्वर्ट किया जाता है उसको। एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में बदला है ना सर, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, एनएनपीएफसी है, निकाला है मैंने, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 34वां क्वेश्चन देखो, 34वां क्वेश्चन देखो, एनएनपीएमपी पूछा है आपकी बार, एनएनपीएमपी पूछा, मेरे को पता क्या होता है एनडीपीएफसी, ठीक है ना, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी और हो जाएगा गेल गेल, और क्या है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या होएगा 34वें क्वेश्चन के अंदर में, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय प्लस में मिक्स इनकम प्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट में देखो क्या क्या आएगा, है प्रॉफिट सीधा ही दे रखे प्रॉफिट, प्रॉफिट। अच्छा ये आ गया एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, ये क्या आ गया एनएनपीएफसी आ गया, लेकिन एमपी चाहिए मेरे को, एनएनपी एमपी चाहिए ना, एफसी को एमपी में बदलेंगे तो क्या करूं, प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये कर दूं, ये बस इसमें फॉर्मूला पुट कर दियो बस। मिक्स इनकम कितनी है 8000, 8000, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितना है 3000, 3000। इसके बाद में देखो रेंट कितना है, रेंट कितना है चौथे नंबर पे 600। अच्छा इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट पांचवें नंबर पे 700। अच्छा प्रॉफिट कितना है 1000। अच्छा इसके अलावा देखो एनएफआईए देखो कितना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनकम टू एब्रोड है 60 है तो माइनस 60 होगी। अच्छा इसके बाद टैक्सेस देखो कितना है, टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये रहा 500, तो प्लस हो जाएगा 500। अच्छा सब्सिडी है क्या, बात ही खत्म, नेट ही बोल दिया जब, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी भी आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो इनको जोड़ घटा कर लोगे हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखो, 35वां क्वेश्चन देखो, अपन ने इनकम मेथड पूरा ही खत्म कर देना है आज, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपीएमपी पूछ लिया, क्या बात होगी, कुछ भी पूछे, कुछ भी पूछे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएनपीएमपी मेरे को क्या पता है, एनडीपीएफसी पता है, मैं उसका फॉर्मूला बना लूंगा, क्या बात होगी है। मतलब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को कंपनसेशन टू एम्प्लॉय चाहिए प्लस में मिक्स इनकम प्लस में रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट और एन को मैं जी में बदलूंगा प्लस डेप्रिसिएशन कर दूंगा। अच्छा डोमेस्टिक को नेशनल में बदलूंगा प्लस एनएफआईए कर दूंगा, है
एफसी को एमपी में बदलूंगा प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर देंगे, बन गया फॉर्मूला। सही है, माइनस सब्सिडी कर देंगे, ये ले करवाना पड़ेगा। और फॉर्मूला बन गया। अब निकाल दो बस, ये सारी पुट कर दो, वैल्यू आ जाएगा। समझ आई? सारी वैल्यू पुट ही करनी है और क्या करना है, सारी चीज दे रखी है आपको एक जगह पे। 36वां क्वेश्चन देखो, 36वां क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है। 36वां क्वेश्चन देखो, इसमें तो नेशनल इनकम ही पूछा है, वही डायरेक्ट क्वेश्चन, वही कहानी पुरानी वाली। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, प्लस में मिक्स इनकम, प्लस में रेंट, रेंट, प्लस में इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हाँ प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट तो दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है। तो इन सबको जोड़ लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट दे रखे है ना, Yes, sir. बात खत्म, तोड़ने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट को। इसके बाद में क्या आ जाएगा, देखो प्लस एनएफआईए, बात ही खत्म है। इनको सारा कुछ लगा दे इसमें ठिकाने, ठीक है ना। जब प्रॉफिट दे रखा है भैया, डिविडेंड क्यों लेना है, क्यों लेना है सर? हाँ क्यों लेना है, पागल बना रखा है, समझाई नहीं आई। प्रॉफिट दे- हाँ बात ही खत्म ना, प्रॉफिट दे रखा है, बात खत्म। ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय कितने देखो, 7000, 7000। मिक्स इनकम कितनी है, 15,000। अच्छा, इसके अलावा देखो रेंट कितना है, रेंट है वही अपना 500। अच्छा, इसके अलावा देखो इंटरेस्ट कितना है, 400। इसके अलावा देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट अपना है 1000। इसके अलावा देखो एनएफआईए कितने हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए 2000 माइनस का 100 हो गई सर। -100 हो गया, टू अब्रोड है 100 तो -100 हो गया, माइनस हो गई। जोड़ घटा कर लो, हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखो, एनएनपी एमपी पूछा है, एनएनपी एमपी पूछा है। अपने को एनडीपीएफसी पता है, बना लोगे फॉर्मूला। नॉर्मल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये, भाई कोई यूं तो है नहीं इनडायरेक्ट। आप जब इनडायरेक्ट कर सकते हैं इतनी आसानी से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कोई बड़ी बात थोड़ी है। समझे कि नहीं समझे? अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन तो 1 मिनट में आ जाना चाहिए, एक अठन्नी भी नहीं है अपने आगे, समझाई नहीं आई। मैं कुछ नहीं समझता इन क्वेश्चनों को। तो हो जाएगा। कैलकुलेट नेशनल इनकम, 38वां क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 39वां हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं किसको, एनडीपीएफसी को तो बोलते हैं, एनडीपीएफसी को बोलते हैं। 40 तक ट्राई कर लेना, मतलब 20 से लेके 40 तक, ओके, 20 से लेके